कहानी अपनी जो सुनकर शायद बहुत कुछ बता दे और बहुत कुछ सिखा दे। और ये मैं अपनी ज़िंदगी आप सभी तक यूँ ही नहीं पहुँचा रहा, बस शायद आपके पास अगर ऐसा दोस्त हो तो इस वीडियो में कहीं एक निवेदन मिलेगा तो कहीं एक कुछ नया सबक। इसलिए आप सभी इसे ज़रूर देखें। ये तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए इसमें आप सभी के चेहरे पर एक मुस्कान रहेगी। और इसे देखने के बाद हमारे सेकंड पार्ट का वेट ज़रूर करें और उसे देखें। सभी को पता है कि दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है। दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है और उसकी कमी तो वैसे जब होती है जब वो हमसे जुदा होता है। हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो उसे बिल्कुल उदास नहीं देख सकता, चाहे हालात कैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराता देखना चाहता है कि जरा सा उदास देखे और कायनात पलट दे, जरा सा उदास देखे और कायनात पलट दे। मुकद्दर में एक ऐसा तो यार होना चाहिए। साल 2019, महीना जुलाई, सेकंड ईयर 12th, क्लास 12th में फर्स्ट ईयर में बैक आ गई। तो जब सेकंड ईयर में क्लास में जाना स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल तन्हा था। हमेशा शांत रहता था क्योंकि साथ के जो लड़के थे वो सब आगे निकल गए थे और इसमें कोई साथ का बंदा नहीं था। तब कुछ दिन बाद मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और जब नंबर पर पहला मैसेज आया तब हमारी दोस्ती में एक नया मोड़ भी आया। मैसेज था, हेलो मेरी जान। तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, इस जैसा ज़िंदगी में ना तो कोई आया था और ना अभी तक आया है और ना वही आएगा। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बंदा मेरे इतना करीब आएगा। और हम रोज़ साथ स्कूल जाया करते थे, वहाँ मस्ती किया करते थे। वो हमेशा मुझे खुश देखना चाहता था, कभी उदास नहीं देख सकता था। जरा सा उदास देखता था तब कहता था क्या हुआ मेरी जान। और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत अनमोल हो रही थी। हम साथ घूमने लगे थे, साथ एकांत जगह में जाते थे दिल की बातें जो वहाँ पर लाने के लिए। और फिर मुझे अपनी सारी दिल की बातें वो मुझसे और मैं उससे शेयर किया करते थे। और ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी जो हम अपनी ज़िंदगी की एक दूसरे को बताते नहीं थे। हम लोग एक दूसरे के अंदर पूरी तरह गुम हो चुके थे। रोज़ एक ही समय पर एक दूसरे को कॉल करके एक ही जगह पर साथ चलने के लिए कहते थे और फिर वहाँ पहुँचते ही बातें करते थे। और हादसे भी साथ में कुछ ऐसे हुए जो ज़िंदगी में कभी मैं भुला नहीं सकता। कभी ट्रेन की पटरियों से धक्का देकर अपनी तरफ खींचना, तो कभी तेज़ बाइक पर उसकी चैन का टूटना, और भी कई। और कुछ हसीन पल भी ऐसे जो कभी कभी बहुत कुछ याद दिला देते हैं, किसी के साथ नहीं बिताए। जैसे कि दूर दूर जाकर वीडियो बनाना, दूर दूर जाकर चाय पीना, दूर दूर तन्हाई में जाकर साथ समय बिताना और अपनी अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे से मिलाना, बहुत कुछ। दोस्त तो 3 और भी थे, लंगोटिया, जो बचपन से ही साथ रहे थे हमेशा। पर जुलाई 2019 में मिला ये शख्स सब पर भारी पड़ चुका था। इसने 1 साल में ही पता नहीं क्या जादू सा किया था मुझ पर। आगे अब 12th सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। साथ पेपर देने जाना, साथ ही आना, समय होते ही मेरे दरवाजे पर आना कि चल चलते हैं। लास्ट पेपर में दोनों की शिफ्ट एक ही रूम में हुई और वहाँ भी उसका मुझसे हंस कर बात करना, बहुत ही अलग मज़ा आ रहा था। और इस तरह 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम भी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए। अब होली आ गई और इस होली हम दोनों ने साथ ही टाइम बिताया और साथ ही घूमे। मैं थोड़ा उदास भी था क्योंकि होली के बाद ये दिल्ली जॉब करने जाने वाला था। मैंने इसे बहुत रोका पर नहीं रुका। जाने का भी कारण था, अब ये कुछ दिन बाद चला गया। तब मैं अकेला हो गया बिल्कुल। और जहाँ हम साथ जाते थे वहाँ मैं अकेला जाने लगा क्योंकि वहाँ जाकर बहुत सुकून मिलता था। फिर हमारी बात भी ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि ये हमेशा बिज़ी रहता था और मेरा दिमाग ख़राब रहने लगा क्योंकि कुछ ख्वाहिशें भी अधूरी रह गई थी और ये भी मुझसे दूर था। ये मेरी कहानी का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ दोस्ती में खुशी, हंसी, ज़रूरत, अहमियत, ऐसा सब बताया गया है। और कहानी के अंत में मेरा दोस्त भी मुझसे दूर गया है।